हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से पहले आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो। आप लोग को मालूम है बच्चों कि सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक उसी तरह से नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी को क्या क्या पता चलता है, क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में ये सिस्टम। हमारी बॉडी को ये आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो बताता है, इन्फॉर्म करता है थ्रू सेंस ऑर्गन। आप लोगों ने सेंस ऑर्गन नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है। आई है, एयर है, स्किन है, टंग है। तो उसके थ्रू हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर क्या हो रहा है। और नर्वस सिस्टम हेल्प करता है किसी भी चीज़ को याद रखने में, रिमेंबर करने में, किसी भी चीज़ के बारे में थिंक करने में, किसी भी चीज़ का रीज़न निकालने में, और हमारे सारे ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, जैसे रनिंग। और किसी भी बुक को हम रीडिंग करते वक्त हाथ में पकड़ के रखते हैं, ये इन सारी चीज़ों में नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में भी ये हेल्प करता है, जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस, बीटिंग ऑफ द हार्ट। हम लोगों को याद रहे या ना रहे, लेकिन ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, वरना हम लोग तो डेथ हो सकता है। बीटिंग ऑफ द हार्ट भी हम लोग ध्यान दें या ना दें, लेकिन ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये सारे प्रोसेस इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है जो हमारे अंदर चलता रहता है। ये नर्वस सिस्टम इन सारी चीज़ों में हम लोगों को हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम की वजह से ही ये सारे एक्टिविटीज़ हो पाते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन, इसलिए न्यूरॉन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस रिसेप्टर और बहुत सारा नर्व पार्टिसिपेट करता है। ये सब चीज़ इसमें पार्टिसिपेट करता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बने होते हैं और बहुत सारे नर्व से बने होते हैं, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट्स है। एक है सेल बॉडी, सेकेंड है डेंड्राइट्स, थर्ड होगा एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है? एक न्यूरॉन कैसा होता है, पहले सेल बॉडी इसका बनाते हैं हम लोग। ये सेल बॉडी बन गया। एक न्यूरॉन का बहुत सारे इसमें ब्रांचेस निकली होती है, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन। और इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। सेल बॉडी में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं निसिल ग्रैन्यूल्स। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो ये लंबा जो इसमें ब्रांच निकल रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जो मैसेजेस को लेकर के सेल बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती है जिनको डेंड्राइट बोलते हैं। इनका काम होता है दूसरे न्यूरॉन से मैसेजेस को लेकर के न्यूरॉन के सेल बॉडी को मैसेजेस पास करना। एक्सॉन एक कवरिंग से घिरा होता है। इस कवरिंग को बोलते हैं न्यूरोलीमा। इसको बोलते हैं एंड ब्रश या फिर टर्मिनल ब्रांच। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि
एक न्यूरॉन दिखने में कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनता है। ठीक है। सेल बॉडी, इट कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस रखता है, सराउंडेड बाय ग्रैन्यूल्स से घिरा होता है। इट हैज़ सेल ऑर्गेनेल्स, लेकिन सेंट्रोजोम नहीं रखता क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तो होता है लेकिन सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है डेंड्राइट्स। ये बहुत सारा ब्रांच शेप में पाया जाता है। ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जो सेल बॉडी से निकला होता है। ये क्या करता है, दे कॉन्डक्ट नर्व इम्पल्स टू द साइटोन, दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेकर के सेल बॉडी को पास करता है। थर्ड है एक्सॉन, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी, लॉन्ग प्रोसेस निकलता है। इसका शेप, इसका साइज अलग अलग न्यूरॉन में वेरी कर सकते हैं और ये एक कवरिंग से सराउंडेड होता है जिसको न्यूरोलिमा बोलते हैं। लास्ट में पाया जाता है एक्सॉन टर्मिनल ब्रांच और एक्सॉन का। ये क्या करता है, ठीक जहाँ पे इसका टर्मिनल ब्रांच होगा वहाँ पे दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से एक नेटवर्क की तरह हमारे बॉडी में बिछा हुआ है ये न्यूरॉन, यानी एक का टर्मिनल ब्रांच है और दूसरे का डेंड्राइट है। तो एक अगर हमारे पैरों में कोई कांटा चुभता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैर को जल्दी से हटा लेते हैं। तो पैर के पूरा हमारी बॉडी में ये न्यूरॉन फैला हुआ है जाल की शक्ल में। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को खबर जंप आउट होता है, जंप करके फिर यहाँ से दूसरे सेल बॉडी में जाता है, दूसरे न्यूरॉन के तीसरे, फिर यहाँ पर जो थर्ड वाला न्यूरॉन होगा उसको पास आउट किया जाता है। ऐसे करके मैसेज हमारे पैर से हमारे दिमाग तक, ब्रेन तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद ब्रेन हमें खबर देता है, रिस्पॉन्स करता है कि पैर को जल्दी से हटा लो। आप लोगों को समझ में आई होगा न्यूरॉन क्या काम करता है। यहाँ पर टर्मिनल ब्रांच और साइनेप्टिक क्लेव बोलते हैं इस जगह में। ये बिल्कुल भी एक दूसरे में पेवस्ट नहीं होते हैं, मतलब सटे हुए नहीं होते, थोड़ी बहुत जगह होती है, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेव। ठीक है। इससे क्या होता है कि इस न्यूरॉन का मैसेज इस न्यूरॉन को पहुंचाया जाता है इसी तरीके से। नेक्स्ट है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स is the point of contact between the terminal branch of the axon of a neuron with the dendrite of another neuron separated by a fine gap. एक न्यूरॉन के एंड ब्रांच और टर्मिनल ब्रांच में जो एक फाइन गैप, एकदम थोड़ी सी जगह होती है, उसी को साइनेप्स बोलते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं साइनेप्स। जहाँ पर साइनेप्टिक क्लेव बन रहा है उसी पॉइंट को बोलते हैं साइनेप्स। द नर्व इम्पल्स जंप, कोई भी मैसेजेस इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तो कैसे पहुंचता है, क्योंकि बीच में तो थोड़ी सी भी गैप है, इसलिए यहाँ से मैसेज जंप करके उस तक चला जाता है। बीच में एक केमिकल पाई जाती है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन, जो हर वक्त रिलीज होता रहता है। इसी वजह से एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशन इन कनेक्टेड न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, कन्वे द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द मेन नर्वस सिस्टम। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स ये क्या करता है कि तमाम रिसेप्टर से, बॉडी पार्ट से मैसेज, यानी कोई भी मैसेज को, किसी भी इम्पल्स को ले करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि वो जो हमारे ब्रेन से जो उसका आंसर आता है, कुछ भी रिस्पांस होता है, तो उसको ले जा करके वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। एसोसिएशन कनेक्टिंग न्यूरॉन्स क्या है, लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इंटरकनेक्टेड द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, ये इन दोनों न्यूरॉन्स को मिलाने का काम करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या सुन रहा है। ठीक है, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं।
देखिए डायग्राम में भी इसी तरीके से शो हो रहा है कि एक न्यूरॉन का एक डेंड्राइट और एक टर्मिनल ब्रांच मिल रहा है। नर्व क्या है? नर्व इज अ बंडल ऑफ अ नर्व फाइबर एक्सॉन ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स इनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीट। जैसे एक केबल वायर देखते हैं हम लोग कि एक के अंदर बहुत सारा वायर रहता है, उसी तरीके से बहुत सारे नर्व्स होते हैं और एक एक्सॉन है। एक एक्सॉन यानी इसके अंदर बहुत सारा एक्सॉन एक साथ इकट्ठा होकर रहता है, उसी को हम लोग नर्व्स बोलते हैं। एक एक को अलग करके नर्व बोलते हैं। नर्व 3 काइंड्स होते हैं नर्व के: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व क्या है? कंटेन ओनली सेंसरी फाइबर्स ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन की तरह ही सेंसरी न्यूरॉन जो है सेंसरी नर्व सेम होता है। ये भी वही सेंसरी रिसेप्टर से इम्पल्स को ला करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल है ऑप्टिक नर्व राइजिंग फ्रॉम द आई एंड एंडिंग इन द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व जो आँखों में होता है और ब्रेन तक ख़त्म होता है। मोटर नर्व क्या है? ये क्या करता है? कंटेन ओनली मोटर फाइबर्स कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकलता है इफेक्टर ऑर्गन्स तक कि किस ऑर्गन को क्या मैसेज देना है। मसल्स और ग्लैंड्स टू ब्रिंग देम इनटू एक्शन। यानी जब हम लोग कोई भी बात करते, कोई भी होता है कि हमारे ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया जाता है। उसके बाद मोटर नर्व के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसका आंसर देता है, उसके लिए रिस्पॉन्स करता है और ऑर्गन्स के पास मैसेज करता है कि तुमको ये काम करना है, पैर को हटाना है या हाथ को उठाना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अ नर्व राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द आई बॉल फॉर रोटेटिंग द आई। मिक्स्ड नर्व आर दोज डैट कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। मिक्स्ड नर्व क्या है? जिसमें दोनों तरह के सेंसरी और मोटर फाइबर्स पाए जाते हैं, जो है स्पाइनल नर्व। इसका एग्जाम्पल है स्पाइनल नर्व। टू मेजर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और वर्टिब्रल कॉलम भी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में तो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है तो ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS इंक्लूड द नर्व दैट इमर्जेस फ्रॉम एंड एंटर इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द PNS कंसिस्ट ऑफ 2 सब डिवीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 सब डिवीजन में डिवाइड है। फर्स्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? कन्वेज इंफॉर्मेशन टू स्केलेटल वॉलेंट्री मसल। ये क्या करता है? मैसेज इंफॉर्मेशन लाके स्केलेटल वॉलेंट्री मसल को देता है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को ये ला करके खबर देता है, स्मूथ मसल, हार्ट मसल एंड ग्लैंड्स। गैंग्लिया क्या है? गैंग्लियन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। गैंग्लिया जो है प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होगा? गैंग्लियन आर द एग्रीगेट्स ऑफ द साइटोन और सेल बॉडीज ऑफ नर्व सेल फ्रॉम विच द नर्व फाइबर्स में अराइज और इंटर इनटू। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से बहुत सारे नर्व इंटर करते हैं या बाहर जाते, निकलते हैं या अंदर जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं गैंग्लिया। द ब्रेन, हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द बॉडी द ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट एमंग ऑल एनिमल्स। ह्यूमन बॉडी में सभी एनिमल्स के मुताबिक ब्रेन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। द ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम ऑफ द स्कल। ये आप लोग 9 में पढ़ चुके हो स्केल मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, कि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम में रखा जाता है ताकि उसको किसी भी आउटर डैमेज से बचाया जा सके। प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम में रखा जाता है।
The adult brain weighs about 1.35 kg and constitute about 2% of the total body weight. It is 80% water and consume more than 25%, 1/4 of the total oxygen taken into the body. हमारा ब्रेन जो है कवरिंग से ढका होता है. कवरिंग क्रेनियम के अंदर भी पहले कवरिंग से ढका होता है. जो कवरिंग 3 तरह का होता है. हमारा ब्रेन एक तरह के मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है, 3 तरह के मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं मीनिंग्स. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड मीनिंग्स विच कंटिन्यू बैकवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड. जो कंटिन्यू रहता है पीछे तक का, गर्दन तक का, स्पाइनल कॉर्ड तक जहाँ से स्टार्ट होता है. फर्स्ट कवरिंग है ड्यूरामेटर, सेकेंड है आर्कोनाइट, थर्ड है पियामीटर. ये आउटर मोस्ट है, ये मिडिल वाला है, ये अंदर वाला है, ये इनर है. द स्पेस बिटवीन द कवरिंग, तीन मेम्ब्रेन है जिसको मीनिंग्स बोलते हैं, उनके बीच में जो स्पेस पाई जाती है उसमें वाटरी फ्लूइड पाया था, उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. ये आप लोग याद कीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है. CSF. तीनों कवरिंग मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाई जाती है, जगह खाली होती है, उस जगह में एक लिक्विड, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. ये कुशन का काम करता है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक से बचाने में. द सेम फ्लूइड ऑल्सो फिल्स द सेंट्रल स्पेस ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में भी और सेंट्रल स्पेस ऑफ द ब्रेन में भी ये फ्लूइड पाया जाता है. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स विजिबल एक्सटर्नली. अगर हम लोग बाहर से देखें एक्सटर्नली तो 3 पार्ट्स है, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. सेरेब्रम मीन्स ब्रेन. द सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, उसको सेरेब्रम बोलते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 राइट एंड लेफ्ट हाफ्स कॉल्ड सेरेबुलर हेमिस्फीयर. इसको 20 से डिवाइड किया हुआ होता है. एक को राइट बोलते हैं, एक को लेफ्ट. सेरेबुलर हेमिस्फीयर बोलते हैं उसको, जो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, सेरेब्रम. Their outer surface is highly convoluted with rides and grooves. Each cerebral hemisphere is hollow internally and walls have 2 regions, an outer cortex और inner को medulla बोलते हैं. यानी सेरेब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. जैसे हम लोग सर झाड़ते हुए बीच से मांग निकालते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेमी हेमिस्फीयर. उसके बाद एक एक रीजन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेड्यूला बोलते हैं. द आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रम कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स एंड बीइंग ग्रेइश इन कलर इज कॉल्ड ग्रे मैटर. इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर ऑफ द सेरेब्रम कंटेन सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन बीइंग ग्रेइश इन कलर. कैसा कलर का होता है? ग्रे होता है. ग्रे मैटर पाया जाता है कॉर्टेक्स में. इट इज़ द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज़ फोल्डेड फ्रॉम द convolution. The folds are called grai and grooves are called sulci यानी creases. Such a system increase surface area to accommodate more nerve cell. ये दोनों क्या काम करता है, ग्रे और सुल्सी, कि सरफेस एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्व सेल्स इसमें एकोमोडेट हो सके. It is believed that the higher number of convolution in the human brain is due to the larger number of brain nerve cells and hence greater intelligence. इसी सेरेब्रम पार्ट की वजह से हम लोग किसी भी इंसान को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बहुत इंटेलिजेंट मैन है या ह्यूमन बीइंग है. द इनर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर. यानी आउटर कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर पाया जाता था, लेकिन इनर पोर्शन में वाइट मैटर पाया था, विच मेनली कंटेन्स द एक्सोन नर्व फाइबर्स ऑफ द न्यूरॉन. कॉर्पस कोलोजम क्या है? हार्ट बॉडी इज़ अ शीट ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग ऑफ 2 सेरेबुलर हेमिस्फीयर. हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सेरेब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेरेबुलर हेमिस्फीयर बोलते हैं उसको. तो उसका जो हार्ट बॉडी होता है इज़ अ शीट फाइबर्स कनेक्टिंग 2 सेरेबुलर, जो कनेक्ट करता है उसको कॉर्पस कोलोजम बोलते हैं. ओवरऑल द cerebrum is the seat of intelligence, consciousness and will power. It control or voluntary action.
सेरेब्रम का फंक्शन यही है कि इसकी वजह से, इस पार्ट की वजह से हम लोग इंटेलिजेंट कहलाते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच सकते हैं और विल पावर मजबूत होता है और सारे वॉलेंट्री एक्शन को ये कंट्रोल करता है। सेरेब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। What is generally called the subconscious or unconscious mind is also located in the cerebrum. जो हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस है ये आदमी, अनकॉन्शियस माइंड है, इज ऑल्सो सेरेब्रम में ही वो लोकेटेड पाया जाता है। मेनी पास्ट एक्सपीरियंस आर कवर्ड अप बाय मोर रिसेंट इम्प्रेशन विच डोमेन कॉन्सिक्वेंस एक्टिविटी इन ड्रीम और व्हेन hypnotized and skillfully questioned past experience may be recalled. सेकेंड पार्ट है सेरेबेलम, लिटिल ब्रेन। सेरेब्रम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेरेबेलम लिटिल पार्ट है, यानी लिटिल ब्रेन बोलते हैं उसको। द सेरेबेलम इज अ मच स्मॉलर एरिया ऑफ द ब्रेन लोकेटेड जस्ट द बेस एंड अंडर द लार्ज सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद पाया जाता है ये, उसके अंडर। इट हैज़ नो कॉन्वोल्यूशंस बट हैज़ न्यूमरस फेरोज। दिस ऑल्सो हैज़ एन आउटर कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर, लेकिन इसमें भी आउटर कॉर्टेक्स पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है। सेंट्रली इट हैज़ वाइट मैटर विच इन अ मीडियन सेक्शन अपीयर्स लाइक अ ब्रांचिंग ट्री। ब्रेन का यहाँ पे ब्रेन का बहुत सारे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये विज़न के लिए, ये सेंसेशन के लिए, ये वाला पार्ट मूवमेंट के लिए, ये वाला पार्ट ये सेरेबेलम है। सेरेबेलम है जो थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए। सेरेबेलम का पार्ट बड़ा होता है, ये ग्रीन वाला पार्ट सबसे बड़ा है, जो थिंकिंग के लिए, मेमोराइज के लिए, स्पीच के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम इज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरेबेलम का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी को बैलेंस करना। ये वाला सेरेबेलम है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसका काम है मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम है लेकिन छोटा सा, लेकिन बहुत, ये भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। द इम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग मस्कुलर एक्ट ऑरिजिनेट्स इन द सेरेबेलम एंड नॉट इन द सेरेबेलम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टैंड अप एंड वॉक, द इम्पल्स फॉर दिस एक्टिविटी अराइजेज इन द सेरेबेलम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम खड़े हो गए और चलना शुरू कर दे तो ये भी कहाँ से निकलता है, ये एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होता है, सेरेबेलम से स्टार्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस पार्ट से। द एक्ट ऑफ वॉकिंग इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेट वर्किंग ऑफ मैनी, लेकिन इसमें सेरेबेलम भी हेल्प करता है क्योंकि मसल्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी होता है चलने के लिए। ऑफ मैनी मसल्स, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेरेबेलम। यानी सेरेबेलम सोचता है कि उठना है और चलना है, लेकिन सेरेबेलम बैलेंस बनाता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए दोनों मिल करके ही ये काम होता है, दोनों के मिलने से ही, दोनों का ही काम, सेरेबेलम और सेरेबेलम। थर्ड है मेडुला ऑब्लंगाटा। द मेडुला ऑब्लंगाटा इज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। ठीक, हमारी जहाँ ब्रेन ख़त्म होता है, एकदम नेक वाला पोर्शन होता है, उसी जगह में मेडुला ऑब्लंगाटा पाया जाता है। यहाँ डायग्राम में शो कर रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा। ब्रेन जहाँ एकदम ख़त्म हो रहा है और यहाँ से नेक शुरू होगा, इसी पोर्शन को मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर एंड इज़ कंटिन्यूड बिहाइंड एज द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ फंक्शन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या काम है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ये ट्रायंगुलर होता है, रफली टाइप, स्पाइनल कॉर्ड तक का जाता है। फॉर एग्जांपल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड मैनी अदर एलिमेंट्री एक्शन, इंजरी टू द मेडुला जनरली रिजल्ट इन डेथ। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेडुला को अगर चोट लग जाए, किसी तरह का कोई इंजरी हो जाए, तो आदमी का डेथ हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं छोटा दिमाग है, पीछे गर्दन पे मत मारो, छोटा दिमाग पाया जाता है। 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन
ब्रेन को पहला है फोर ब्रेन, उसमें सेरेब्रम और डाइसेंफ्लॉन पाया जाता है, उसको पार्ट किया गया थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में सेरेबेलम आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। यानी सेरेब्रम अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ फोर ब्रेन है और सेरेबेलम हिंड ब्रेन है। अभी हम लोगों ने डायग्राम में भी यहाँ पे देखा कि ये पीछे का हिस्सा है हिंड ब्रेन, बॉडी बैलेंस करता है, यानी ये सेरेबेलम है। और ये सामने वाला ग्रीन जो है इसको फोर ब्रेन यानी सेरेब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम पाया जाता है, डाइसेंफ्लॉन उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेरेब्रम अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्सिक्वेंसनेस, विल पावर, वॉलेंट्री एक्शन एक्सेट्रा। डाइसेंफ्लॉन क्या है? थैलेमस रिलेज पेन एंड प्रेशर इम्पल्स टू सेरेब्रम, यानी हमें किसी तरह का कहीं पेन होता है या प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तो हम लोग सेरेब्रम को खबर पहुंचाने का काम करता है। ये हाइपोथैलेमस भी इसी पाया जाता है। डाइसेंफ्लॉन का एक पार्ट है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को और पिट्यूटरी को। इस डायग्राम में यहाँ पे देखा हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी है, थैलेमस यहाँ है, इसको थैलेमस बोलते हैं, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। दो पार्ट है डाइसेंफ्लॉन का। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, आई स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग आइज एंड एयर्स, ये आइज एंड एयर पे इसका रिफ्लेक्स पड़ता है मिड ब्रेन का। इसका कोई सब कैटेगरी नहीं है। हिंड ब्रेन में आता है सेरेबेलम, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज, बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोन्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरेबेलम, carries impulse from one hemisphere of the cerebellum to the other hemisphere and coordinates muscular movement on the both the side of the body। cerebellum को जब हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ ये कनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है मस्कुलर मूवमेंट में, और दोनों साइड ऑफ द बॉडी को भी इंटरकनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब तो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है आप लोगों को पता होगा, ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये भी आप लोग क्लास 9 में मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन के लास्ट पोर्शन में मेडुला ऑब्लंगाटा पाया जाता है, उससे स्टार्ट होता है ब्रेन डाउन ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ द बैकबोन, बैकबोन को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, टू एंड एट द सेकेंड लुम्बर वर्टेब्रा एंड लाइज विद इन द न्यूट्रल कैनल ऑफ द वर्टेब्रा। आप लोग वर्टेब्रल कॉलम पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर में, जो हमारे बैकबोन को या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसमें भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर पाया जाता है। सेंट्रल कैनल बोलते हैं जो बैकबोन है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग थ्री फंक्शन, रिफ्लेक्स बिलो द नेक, कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन, ये क्या करता है? सेंसरी सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को ला करके फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन, ला करके मतलब सेंसरी ऑर्गन से स्किन या मसल से मैसेजेस को ला करके इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाता है। थर्ड है कंडक्ट मोटर रिस्पॉन्सेस, उसके बाद ब्रेन उसको क्या रिस्पॉन्स करता है ऑर्गन को, वो भी मोटर नर्व के ज़रिए ये मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स को पहुंचाता है। स्पाइनल कॉर्ड का ये काम है। सेकेंड पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? CNS के बारे में पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, मेजर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द नर्व्स विच कैरी इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इंटू सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका सब डिवीज़न हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ नर्व, एक क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व। सोमेटिक नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है, क्या रखता है इसमें?
क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पे डिपेंड करता है। क्रेनियल नर्व्स emerge from the brain. There are 12 pair of cranial nerves, some of which are sensory like the olfactory for nose, the optic for eye and auditory for ears. 12 क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंसरी के लिए जैसे ऑल्फैक्टरी नोज के लिए, ऑप्टिक नर्व आइज में होता है, ऑडिटरी एयर्स में होता है, मोटर नर्व लाइक द वन गोइंग टू द आई मसल्स एंड मिक्स नर्व क्या करता है लाइक दोज गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम द फेस एंड टंग। इसमें दोनों तरह के नर्व्स पाए जाते हैं, ये दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, सेंसरी नर्व को और मोटर नर्व को। सेकेंड स्पाइनल नर्व्स emerge from the spinal cord. There are 31 pairs, 8 pairs in the neck region, 12 pairs in the thorax, 5 pairs। ये सब आप लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ चुके हो क्लास 9 में। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग नॉलेज के लिए। सिलेबस में तो वो 9 क्लास में था। अ टिपिकल स्पाइनल नर्व ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो डिवाइड किया गया है 31 पेयर्स, 8 पेयर्स इन द नेक रीजन, 12 पेयर्स इन द थोरेक्स, ये बहुत अच्छे से क्लास 9 में मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में दिया हुआ है डायग्राम के साथ। मैंने पढ़ाया है, उसका फुल वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 5 पेयर्स इन द sacral and 1 pair in the coccygeal region. A typical spinal nerve originates from the spinal cord by means of 2 roots, a dorsal root and a ventral root. जो स्पाइनल नर्व निकला होता है स्पाइनल कॉर्ड से, उसका 2 रूट्स होता है, एक डोर्सल एक वेंट्रल। Each dorsal root has one upward dorsal ganglion. Every spinal nerve is a mixed nerve having both. मिक्स्ड नर्व का मतलब इसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों पाए जाते हैं जो हर एक स्पाइनल नर्व में होते हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब है इसमें दोनों तरह के नर्व पाए जाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द 2 रूट द सेंसरी एंड मोटर फाइबर सेपरेट आउट। यहाँ डायग्राम के थ्रू नज़र आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी सारे नर्व निकले हुए हैं और कौन सा नर्व किस में हेल्प कर रहा है, क्या काम के लिए मैसेज दे रहा है। यहाँ से हार्ट के लिए जा रहा है, यहाँ से लंग्स के लिए जा रहा है, बहुत सारा मैसेज दिया हुआ है, बहुत कुछ। Next, autonomic nervous system. The autonomic nervous system consists of a pair of chains of nerves and ganglia on either side of the backbone. दोनों साइड पाया जाता है। The system controls the involuntary action of the internal organ. There are 2 parts of autonomic nervous. 2 parts of autonomic nervous दिया हुआ, वही सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू सब लिखा हुआ भी है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैंक्रियाट एक्टिविटी में ये वाला नर्व हेल्प करता है। सलिवेशन यानी जो हमारे माउथ में वाटरिंग होता है उसके लिए ये हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल है। नर्व्स ऑफ सिंपैथिक सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड द वेस्ट रीजन। सिंपैथिक सिस्टम कहाँ पर आता है, कहाँ से निकलता है, अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड द वेस्ट। कमर से, गर्दन से लेकर के कमर तक के रीजन में ये फैला होता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम क्या है, लोकेटेड एट 2 places, one anteriorly in the head and the neck and the other posteriorly in sacral region. These 2 parts are in general opposite to each other in action. दोनों जो है एक्शन में बहुत दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। आप लोग यहाँ डिफरेंस से पढ़ सकते हो। The sympathetic nervous system is stimulated by the hormone adrenaline. सिंपैथिक नर्वस सिस्टम किससे स्टिमुलेट होता है, एड्रेनालिन से, हार्मोन से, जो एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होता रहता है। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया था, किडनीज के ऊपर। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू शो किया गया है समरी के लिए। इमोशंस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है स्पेशली इमोशन पे डिपेंड करता है, जो हमारे अंदर इमोशंस होता है सच एज ग्रीफ, एंगर, फेयर, सेक्सुअल स्टिमुलेशन एक्सेट्रा। हाई ब्लड प्रेशर, स्टमक अल्सर एंड सम अदर ट्रबल्स में अराइज ड्यू टू लॉन्ग कंटिन्यूड इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस अगर बहुत लंबा रहा है, बहुत दिन चले, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इसी में आता है रिफ्लेक्सेस। इनवॉलेंट्री एक्शन में रिफ्लेक्सेस होता है। The term reflex comes from the Latin word reflexes meaning reflected or directed back.
कैन यू मेक आउट वेयर फ्रॉम द इम्पल्सेस आर रिफ्लेक्टेड बैक इन रिफ्लेक्स? क्या आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्स कहाँ से बैक, मतलब डायरेक्टेड बैक कहाँ से वापस आ सकता है, कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन विच अकर इन आवर बॉडी। टू टाइप्स एक्शन का होता है हमारी बॉडी में, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारी बॉडी में टू टाइप्स के एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है, यू विश टू वॉच सम प्रोग्राम ऑन टीवी एंड यू स्विच इट ऑन द प्रेस। यानी आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों को टीवी देखना, आपने स्विच ऑन किया और बैठ करके एक पर्टिकुलर चैनल खोल लिया और टीवी देखने लगे, और एक एप्पल उठाया, उसको खाने लगे। टू नो द टाइम यू राइज योर आर्म एंड लुक एट द वॉच ऑन योर विश, और आप लोगों ने हाथ उठाई, अपनी घड़ी को देखा। ये सब वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, अग्री अननोइंगली, अचानक जो कोई भी काम सडनली होता है हमारे अंदर, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। सम पार्टिकल्स फॉल इनटू योर आइज, अचानक आपकी आंखों में कुछ पार्टिकल्स चला गया तो आप अपनी आंखें बंद कर लोगे। फ्लशिंग ऑफ टेयर्स, अचानक आंसू आ जाते हैं, पानी निकलने लगता है आँख से। टू वॉश आउट टू पार्टिकल्स, उसको धोने के लिए अचानक हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी निकलने लगता है आंखों से, जो उसको साफ कर देगा। इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन इट एक्सीडेंटली टचेस अ हॉट आयरन, अगर अचानक आप एक हॉट आयरन को टच कर देते तो अचानक आप जल्दी से अपने हाथ को हटा लीजिएगा बिना सोचे हुए। 1 सेकंड भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा आप लोग। ये मस्कुलर मूवमेंट है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। शिवरिंग व्हेन इट इज़ टू कोल्ड, अगर बहुत ठंड है तो क्या होगा, या बहुत गर्मी है तो अचानक आपको सडनली होगा, अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा या आप ठंड से कांपने लगेंगे, तो ये क्या इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो हम लोग सोचते नहीं हैं, अचानक सडनली हो जाता है। डायलेशन ऑफ द आई पीपल टू लुक इन द डार्क एंड वाइस वर्सा, मस्कुलर मूवमेंट। और हम लोग अगर डार्क में देखते हैं तो हमारे आई पीपल का क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। दोनों में डिफरेंसेस दिया हुआ है यहाँ पे, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। पुशिंग अलोंग ऑफ द सॉलिड फूड थ्रू द फूड कैनल, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। जब हम लोग फूड को बहुत देर तक चिबाते खाते हैं तो उसके बाद उसको अंदर हम लोग निगलते हैं। नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ द हार्ट जो नॉन स्टॉप चलता रहता है। ऑल वॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्सेस आर इनिशिएटेड बाय सम काइंड ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन रिजल्टिंग आइदर मस्कुलर एक्शन और ग्लैंडुलर सेक्रेशन। इन दोनों की वजह से इनवॉलेंट्री एक्शन होता रहता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन क्या था आप लोगों को समझ में आ गया। 2 टाइप्स थे उसमें, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब रिफ्लेक्सेस के टाइप्स क्या है, एक कंडीशन, एक नेचुरल और दूसरा कंडीशन। नेचुरल मीन्स जो आपके अंदर इनबॉर्न, यानी बॉर्न मतलब पैदाइश के वक्त से आपके अंदर है, उसको बोलते हैं नेचुरल। आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आपके अंदर छोटे से ही है, पैदाइश से है, बॉर्न के वक्त से ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल है। ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, देज आर प्रोटेक्टिव। सेलिवेशन यानी अचानक हमारे मुंह में पानी आ जाना, स्वॉलिंग, पेस्टेलिस, दिस प्रोवाइड फंक्शनल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है, जो हमारे अंदर पहले से ही है, या आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आई हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर बॉर्न के वक्त से ही है। नेक्स्ट है कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। कंडीशन मतलब किसी भी हैबिट को आपने बहुत दिन, मतलब एक कंडीशन बन गया है कि ऐसा होगा। मतलब हम लोग अचानक अगर किसी अच्छे खाने की खुशबू, कोई सा डिश का स्मेल हमारे नोज़ में आता है तो हम लोग के मुंह में क्या आता है, सलाइवा बनने लगता है, यानी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वो कंडीशन हो गया कि अगर बहुत अच्छी डिश को सामने देखेंगे या उसका स्मेल हमारे नोज़ में, नाक में आएगा तो हम लोग के मुंह में पानी आ जाता है, तो ये कंडीशन हो गया। इज़ वन विच डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, what you experience simply at the sight or by the smell of a familiar tasty food resulting in watering of your mouth। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया। Salivation can occur as a natural reflex also। Saliva start flowing down when you chew or eat food। ये नेचुरल सलाइवा जो है, सलिवेशन क्या है, ये तो कंडीशन में भी होता है और नेचुरल में भी होता है। जैसे हम लोग किसी फूड को अगर चिबाते हैं, यानी खाना को चिबाते रहते हैं, तो उस वक्त भी हमारे मुंह में सलिवेशन होता है, सलाइवा निकलता है।
But in the above example of salivation, the sight or smell of food was enough for the response. Therefore, your brain actually remembered the taste of the food. आपके ब्रेन को हम याद है कि उस फूड का टेस्ट क्या है, इसीलिए उसके मुंह में, इसीलिए हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ब्रेन हमें हमारे माउथ को ये खबर भेज देता है कि वो वाला फूड है, इतना अच्छा है, इसलिए हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सच कंडीशन रिफ्लेक्सेस आर नॉट इनबॉर्न एंड आर दस कॉल्ड एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम लोग कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये इनबॉर्न नहीं होता है, इसलिए इसको एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। A condition reflex is an involuntary, spontaneous, automatic response brought about due to a previously learned experience. कंडीशन रिफ्लेक्स को प्रूव किया है पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पैवलोव एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग। A classic example of developing a condition reflex is that the Pavlov experiment on a dog. This famous Russian biologist noted that under normal condition, no animal will secrete saliva in response to the ringing of a bell or to any other sound. मतलब इसने पहले किया कि किसी एनिमल को ले करके रोज़ रोज़ अगर डेली एक टाइम पर रिंग करेंगे, किसी बेल को बार बार रिंग करते रहेंगे तो उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी वक्त वो एक टाइम बांध दिया कि डेली इतने टाइम में उसके सामने एक फूड को दिया जाएगा, तो उस फूड को देख करके उसके मुंह में ठीक पानी आ जाता है। थोड़े दिनों के बाद उसको ये एक हैबिट हो जाता है कि जैसे ही टाइम होता है और जैसे ही फूड का आने का टाइम होता है, वैसे ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो इसने ये पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया था। A stimulus which previously had no relation with the organism's salivary response now elicits a response in that gland. एक्सपेरिमेंट में पहले पैवलोव ने एक टाइम पर डेली पहले तो रिंगिंग द बेल किया, मतलब पहले बेल को बजाया, उसके बाद फूड लाया सामने में, तो डॉग फूड को देख करके उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और सिर्फ अगर बेल को रिंग किया जा रहा, सिर्फ बेल को बजाया, तो उसने देखा कि इसके मुंह में पानी नहीं आ रहा। तो वो रोज़ाना ऐसे ही करने लगा कि पहले बेल को बजाता था, उसके बाद फूड लाता था। इसी तरीके से कुछ दिनों में डॉग को एक हैबिट हो गया सेलिब्रेशन के लिए। तो हैबिट हो गया, जैसे ही बेल को वो बजाने लगता तो डॉग के मुंह में बिना फूड देखे ही पानी आ जाता, क्योंकि उसको पता रहता है कि बेल बज रहा है, उसके बाद फूड मिलेगा। तो बेल के बजने से ही कुछ दिनों में ये कंडीशन यानी ये हैबिट हो गया उसको कि बेल के बजाते ही उसके मुंह में पानी आता था और सेलिब्रेट्स करने लगता था डॉग। सम कॉमन रिफ्लेक्सेस इन ह्यूमंस। नेचुरल इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस कि कौन कौन सा है? नी जर्क है, विड्रॉल ऑफ द हैंड है, क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स है, पेरिस्टैल्टिक रिफ्लेक्सेस है, कफिंग रिफ्लेक्स, स्नेजिंग रिफ्लेक्स, ये सब क्या है? नेचुरल है। कंडीशन में यू स्टैंड अप, योर शूज लेस, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग कीज, गिविंग अ हैंड सिग्नल, अप्लाइंग ब्रेक्स। कंडीशन में ये सब चीज़ें कि जो हम लोग सोचेंगे वही काम करेंगे। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई भी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।